नमस्कार, मैंने अंजुजा, स्वागत है आपका चैलेंज न्यूज़ में। तो आज हम आए हैं ब्रिजभूमि फार्म हाउस। तो यहाँ हो रहा है हिंदू नववर्ष अवसर पर यहाँ हो रहा है श्री राम जानकी विवाह समारोह। दिखाएंगे आपको यहाँ का लाइव कवरेज। के नरेश थे राजा जनक, और एक बार वहाँ उनके राज में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। जब सूखा पड़ा तो वहाँ के पंडित विद्वानगण कहे कि राजा यदि हल चलाएंगे तभी यहाँ बारिश हो सकती है। इस पर उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रीगण पंडितगण जो अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, मैं प्रजा के लिए जितना संभव हो सकता है उस कार्यक्रम को करूंगा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्भे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। यह शरीर पवित्र होता है, लेकिन मन, हमारा जो मन है वो मन कहाँ जाता है? तो मन को पवित्र करना है। तो मन को हम पवित्र कैसे करेंगे? मानसिक शुद्धि, स्नान करने से मन को हम पवित्र करते हैं। मानसिक शुद्धि कैसी होगी? मन के द्वारा। उस मन को एकाग्र भाव करना है। किसमें करना है? आपके घर में कोई कन्या, मेरे साथ है मिस्टर अनिल सिंह। जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। धन्यवाद। मैं अनिल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी गाजियाबाद के सीता विवाह कार्यक्रम में जो नारी शक्तियों के उत्थान के लिए हमारे तिवारी जी, हमारे रोहिणी जी के सौजन्य से और यहाँ के क्षेत्रवासियों के सौजन्य से किया जा रहा है, उसी में शामिल होने के लिए हम लखनऊ से गाजियाबाद आए हैं। और यहाँ प्रातःकालीन से लेकर 3 दिवसीय धार्मिक आयोजनों का जो संकल्प हमारे तिवारी जी ने कई वर्षों से ले रखा है, उसी में हमारी भी छोटी सी भूमिका रही। और समस्त संगठन की तरफ से मैं सभी कार्यकर्ताओं को, आयोजकों को और सहयोगियों को, और जो यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए हमारे शास्त्री जी आए हैं, मैं उन सभी को, आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वर्मा, इंदिरा पब्लिक स्कूल पसोंडा से, और BN तिवारी जी, हम लोग माँ जानकी सेवा संस्थान के द्वारा उसके सौजन्य से एक नारी शक्ति का कार्यक्रम की आयोजित किया जा रहा है, जो कि सीता माता माँ जानकी का विवाह उत्सव सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एक नारी की जो शक्ति है, कि वो शक्ति जो है किस तरह से उन्होंने एक राजा की पुत्री होते हुए और उन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जो कि अतुलनीय है और एक नारी को, आज की नारी जाति के लिए एक उदाहरण है। और ये भी उनसे सीख मिलती है कि भाई जो है, और कि इसे किस तरह से उनको, जो नारी है आज की, उनको जो है अपने में एक उत्कृष्टता के लिए उनसे सीख मिले।
मैं BN तिवारी श्री राम जानकी सेवा संस्थान का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। मैं इसके विषय में बताना चाहता हूँ कि राम जानकी का एक झलक विवाह का यहाँ हम लोग आयोजित किए हैं कि नारी शक्ति जो हमारी सीता माँ थी वो किस तरह से कष्ट सही और किस तरह से जीवन यापन की हैं, उस पर हम लोग विचार गोष्ठी करने के लिए रखे हैं। अब इन पर कि कैसे उनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो माता सीता का जन्म जो हमारे पंडित जी बता रहे हैं सीतामढ़ी में हुआ। राजा जनक हल चला रहे थे, राजा जनक के हल से सीता की उत्पत्ति हुई, घड़ा से उत्पत्ति हुई और वो सीता जी का कद बढ़ते गया, लेकिन सही पति की तलाश में राजा जनक घूमते उनके रहे लेकिन नहीं मिल सके, तो उन्होंने अपना धनुष यज्ञ किया और धनुष यज्ञ में सभी जब हार गए तो हमारे वहाँ पर अयोध्या के दशरथ के पुत्र राम गए, वो भी गए अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ। उन्होंने उस धनुष को तोड़ा, उसी का हम लोग एक झलक यहाँ पर रखे हैं और हम चाहते हैं कि जो माँ जानकी का स्वरूप रहा है तो उसी तरह से स्वरूप हमारे माताएं बहनें हैं, उनसे सीख लें कि नारी शक्ति क्या होती है। नारी है तो निश्चित रूप से उसका सब जगह पूजा होगा, तो पृथ्वी पर किसी प्रकार का अकाल नहीं पड़ सकता है, सभी खुश होते हैं। जत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता बसन्ते, इसी उद्देश्य से यहाँ इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। तो हम लोग प्रातः यहाँ पर हवन किए, हवन करने के बाद में आज ये धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है। सुबह राम की बारात निकलेगी और राम के बारात के बाद में सुंदरकांड के साथ में इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। कल मैं भागीरथी मिश्र, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, आदरणीय BN तिवारी जी के संरक्षकत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। हम सब भगवान श्री राम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ जानने की आवश्यकता भी है। यह जीवन पर्यंत सीखने के लिए है, जानने के लिए है। हम में से बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि श्री राम केवल राजा दशरथ के पुत्र थे, परंतु राम और कृष्ण की ये धरती है, राम अवतारी थे। समाज को जोड़ने के लिए दशरथ के पुत्र के रूप में वो अवतार लिया था उन्होंने, और सारी मर्यादाएं परिवार के सदस्यों को कैसी कैसी मर्यादा का पालन करना पड़ता है, वह सब भगवान राम से सीखने को मिलती है। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए गए। वैसे तो भय प्रकट कृपाला यानी राजा दशरथ का जन्म हुआ, प्रकट हुए, लेकिन वही है कि बिनु पग चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, वास्तव में निराकार ही हैं, लेकिन समाज को जोड़ने के लिए साकार रूप लेना ही पड़ा है, चाहे श्री राम हो या कृष्ण हो। तो परिवार की सारी मर्यादाएं, वो जानते थे कि सीता जी पवित्र हैं, लेकिन समाज में क्या संदेश जाएगा अगर हमने यह सुनने के बाद में भी सीता का परित्याग नहीं किया। ये जानते हुए भी सीता पुनीत हैं, पवित्र हैं, फिर भी एक समाज में पहचान बने, एक मर्यादा पालन करने के लिए उन्होंने सीता का परित्याग किया। भाई के प्रति कैसा चाहिए, आज देखिए भाई का क्या कर रहा है, और उस भाई के लिए कैसा त्याग, कैसी मर्यादा, पुत्र के लिए कैसी मर्यादा। अपने माता पिता राजा दशरथ ने आज्ञा तो दिया ही नहीं, आज्ञा देने से पहले ही वो उनके प्राण निकल गए राजा दशरथ के। तो पिताजी के केवल संकेत मात्र मान करके ही वो जंगल को गए। आज कोई माता पिता अपने बच्चों को भेज दें जंगल तो क्या कहेगा, वो कहेगा नहीं, कुछ कर बैठेगा। पर उन्होंने कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने तो मुझे जंगल का राज्य दिया है, क्योंकि उनको पता था
कि मेरा अवतार केवल दशरथ पुत्र के नाते नहीं हुआ, हम तो भगवान के अवतार हैं। तो हमको बड़ा कार्य करना है और बड़ा कार्य करने के लिए यहाँ अयोध्या में रहकर तो कर नहीं सकता, तो हमको बड़ा कार्य करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा जंगल में। वो मंत्रा का वो जितने भी ये प्रसंग हैं वह सब एक भूमिका के तौर पे हुई। ना मंत्रा ना कैकेयी सब सुविचार वाली थी। भगवान राम को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी तीनों रानियों में कैकेयी, लेकिन चूँकि वो उनको जंगल जाना था तो भूमिका बननी थी, तो वो एक बड़ा कार्य करना था, इसलिए चाहे मंथरा हो चाहे कैकेयी हो उन्होंने अपयश भी लिया, क्योंकि एक बड़ा काम करके यश प्राप्त करना था, इसलिए उन्होंने अपयश को भी ग्रहण किया। तो हम सब के लिए भगवान राम आदर्श हैं और यही सब सीख और शिक्षा हमें लेने के लिए उनका स्मरण करते रहना चाहिए। उसी क्रम में इस प्रकार का आयोजन हुआ है। ये व्यस्ततम 3 दिनों का है, 14, 15, 16, जिसमें राम जानकी विवाह होगा, धनुष यज्ञ और ये सारे उपक्रम ये चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये छोटा बच्चा कैसे प्रार्थना कर रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माँ जानकी, जय माँ जानकी, जय माँ जानकी, जय हो नारी शक्ति, जय हो नारी शक्ति, जय हो नारी शक्ति। अब मैं झाजी से निवेदन करूंगा कि मिथिला का जो सोहर है और जो संगीत है, जो माताएं बहनें आई हैं वो अपना एक चुनाव में इसके बाद जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लाडो रोए मते ना मिले छोड़े मते ना, तुझे जाना है ससुराल रे। अब तोड़ लड़क पलकी अरे का, लाडो रोए मते ना मिले छोड़े मते ना, तुझे जाना है ससुराल रे। अब छोड़ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत
नमः